संयुक्त प्रवेश परीक्षा एडवांस्ड जेईई एडवांस्ड पूर्व में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा आईआईटी जेईई भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली एक शैक्षणिक परीक्षा है। इसका आयोजन राउंड रॉबिन रोटेशन पर संयुक्त प्रवेश बोर्ड जेईई के मार्गदर्शन में 7 क्षेत्रीय आईआईटी, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और आईआईटी गुवाहाटी में से एक द्वारा किया जाता है। जेईई मेन के उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए पैटर्न, विदेशी उम्मीदवारों के लिए छूट। यूसीईडी ऑनलाइन बीएस और ओलंपियाड प्रविष्टियों की शुरुआत से पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए यह एकमात्र शर्त हुआ करती थी, लेकिन इन नए माध्यमों से सीटें बहुत कम हैं। अन्य विश्वविद्यालय जैसे समुद्री इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान आईआईपी, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईएसटी, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान आईआईएसईआर और भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी प्रवेश के आधार के रूप में जेईई एडवांस्ड परीक्षा में प्राप्त स्कोर का उपयोग करते हैं। जेईई एडवांस्ड स्कोर का उपयोग भारतीय आवेदकों द्वारा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जैसे गैर भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के संभावित आधार के रूप में भी किया जाता है। इसे दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना गया है। देश भर के हाई स्कूल के छात्र इस परीक्षा को देने के लिए कई वर्षों तक तैयारी करते हैं और इनमें से अधिकांश छात्र कोचिंग संस्थानों में जाते हैं। कठिनाई और कम स्वीकृति दर परीक्षा देने वाले छात्रों पर अत्यधिक दबाव डालती है। 2018 में एक साक्षात्कार में आईआईटी दिल्ली के पूर्व निदेशक वी रामगोपाल राव ने कहा था कि परीक्षा मुश्किल और कठिन है क्योंकि यह उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए बनाई गई है, न कि उन्हें चुनने के लिए। 2023 में परीक्षा देने वाले 1,80,372 उम्मीदवारों में से 43,773 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, 36,264 पुरुष और 7,509 महिलाएं। इतिहास। आईआईटी के बीच पहला संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर 1951 में शुरू हुआ। 1961 से पहले इसके प्रारंभिक वर्षों में छात्रों को उनके शैक्षणिक परिणामों के आधार पर प्रवेश दिया जाता था, जिसके बाद देश भर में कई स्थानों पर साक्षात्कार होता था। 1955 से 1960 तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में प्रवेश एक राष्ट्रीय परीक्षा के माध्यम से आयोजित किया जाता था। खड़गपुर में आयोजित साक्षात्कार और परामर्श सत्र के माध्यम से छात्रों को शैक्षणिक विषय आवंटित किए गए। आईआईटी जेईई पहली बार 1961 में आयोजित किया गया था, जो 1961 आईआईटी अधिनियम के साथ मेल खाता था। 1978 में परीक्षा में प्रतिभागियों के प्रदर्शन की रैंकिंग करते समय अंग्रेजी पेपर पर विचार नहीं किया गया था। 1998 में अंग्रेजी की परीक्षा बंद कर दी गई। 1997 में कुछ स्थानों पर प्रश्नपत्र लीक होने के बाद आईआईटी जेईई 2 बार आयोजित की गई थी। 2000 और 2005 के बीच मुख्य परीक्षा के साथ साथ एक अतिरिक्त स्क्रीनिंग टेस्ट का उपयोग किया गया था, जिसका उद्देश्य 4,50,000 से अधिक आवेदकों में से केवल 20,000 शीर्ष उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देकर मुख्य परीक्षा पर दबाव कम करना था। 2002 में एआईई नामक एक अतिरिक्त परीक्षा शुरू की गई थी और इसका उपयोग आईआईटी के अलावा राष्ट्रीय महत्व के कई संस्थानों में प्रवेश के लिए किया जाता था। जून 2005 में द हिंदू अखबार ने कोचिंग उन्माद को खत्म करने और लिंग और सामाजिक आर्थिक विविधता में सुधार के लिए आईआईटी जेईई में सुधार के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया। 2 संभावित समाधान प्रस्तावित किए गए, या तो स्क्रीनिंग टेस्ट और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा एआईई के बीच एक अभिसरण या 2 स्तरीय परीक्षा।
जबकि प्रथम श्रेणी के रैंक का उपयोग एनआईटी और देश के अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए किया जा सकता है। सितंबर 2005 में सभी आईआईटी के निदेशकों के समूह ने परीक्षा में महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की। इन्हें 2006 से लागू किया गया। संशोधित परीक्षा में एकल वस्तुनिष्ठ परीक्षा शामिल थी, जिसमें स्क्रीनर के साथ पहले की 2 परीक्षा प्रणाली को प्रतिस्थापित और समाप्त कर दिया गया था। संशोधित परीक्षा में इसे लेने के लिए पात्र होने के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को भारत के विभिन्न शैक्षिक बोर्डों द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में कम से कम 60% कुल अंक प्राप्त करने थे, जबकि अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित उम्मीदवारों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) श्रेणियों के लिए न्यूनतम 55% अंक की आवश्यकता होती है। 2008 में आईआईटी मद्रास के निदेशक और डीन ने परीक्षा में और संशोधन का प्रस्ताव रखा, यह तर्क देते हुए कि कोचिंग संस्थान कम से कम सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से कई को परीक्षा पास करने में सक्षम बना रहे थे और लड़कियों को उत्तीर्ण होने से रोक रहे थे। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि वर्तमान प्रणाली आवेदकों की 12 साल की स्कूली शिक्षा को आईआईटी में प्रवेश पर असर डालने की अनुमति नहीं देती है। 2008 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने दुबई में अपने प्रवेश परीक्षण की पेशकश शुरू की। सालाना दुबई में परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की संख्या 200 और 220 के बीच होती है। 2013 में एआईई का नाम बदलकर जेई मेन कर दिया गया और आईआईटी जेई का नाम बदलकर जेई एडवांस्ड कर दिया गया। जेई मेन जेई एडवांस्ड के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा बन गई थी। 2005 में सुझाए गए 2 स्तरीय सुधार एक वास्तविकता बन सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने 2018 से सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए एकल प्रवेश परीक्षा की योजना की घोषणा की है, जिसमें आईआईटी के इच्छुक छात्रों को राष्ट्रव्यापी मानकीकृत इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेई मुख्य उत्तीर्ण करनी होगी उच्च अंकों के साथ, और फिर आईआईटी के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए जेई एडवांस्ड दें। 2018 में जेई एडवांस्ड परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाने लगी। एक जेई एडवांस्ड लेने के लिए अर्हता प्राप्त करने का मतलब आईआईटी में प्रवेश नहीं है। 2 आरक्षित श्रेणियों में कम योग्यता कट ऑफ है। उदाहरण के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल को 10% छूट मिलती है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 50% छूट मिलती है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को भी आईआईटी में प्रारंभिक पाठ्यक्रमों के लिए 75% छूट मिलती है, जिन्हें भी योग्य माना जाता है और इस प्रकार सूची में शामिल किया जाता है। 2013 से जेईई मेन से केवल एक निश्चित सीमा तक छात्रों को जेईई एडवांस्ड लेने की अनुमति है। आयोजन संस्थान जेईई एडवांस्ड परीक्षा विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा बारी बारी से आयोजित की जाती है। यह सूची हाल के वर्षों में परीक्षा के आयोजकों को दर्शाती है। वर्ष व्यवस्था करने वाला 2006 आईआईटी खड़गपुर, 2007 आईआईटी बॉम्बे, 2008 आईआईटी रुड़की, 2009 आईआईटी गुवाहाटी, 2010 आईआईटी मद्रास 31, 2011 आईआईटी कानपुर 32, 2012 आईआईटी दिल्ली 33, 2013 आईआईटी दिल्ली 34, 2014 आईआईटी खड़गपुर, 2015 आईआईटी बॉम्बे, 2016 आईआईटी गुवाहाटी, 2017 आईआईटी मद्रास, 2018 आईआईटी कानपुर, 2019 आईआईटी रुड़की, 2020 आईआईटी दिल्ली, 2021 आईआईटी खड़गपुर, 2022 आईआईटी बॉम्बे, 2023 आईआईटी गुवाहाटी, 2024 आईआईटी मद्रास। पेपर पैटर्न जेईई एडवांस्ड 3-3 घंटे की 2 पालियों में आयोजित की जाती है।
पेपर -1 और पेपर -2 दोनों पेपर में 3 प्रमुख विषयों भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के प्रश्न होते हैं। अधिकांश अन्य परीक्षाओं के विपरीत पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्नों का प्रकार और संख्या साल दर साल बदलती रहती है। दोनों पालियों में प्रत्येक विषय से औसतन लगभग 36 से 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए 2021 जेईई एडवांस्ड पेपर में तीनों विषयों में से प्रत्येक से 38 प्रश्न, पेपर 1 में 19 प्रश्न और पेपर 2 में अगले 19 प्रश्न थे। प्रत्येक विषय के प्रश्नों को 4 मुख्य खंडों में विभाजित किया गया था। खंड 1 में 4 एकल सही बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल थे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4, यदि प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है तो 0 और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 की अंकन योजना थी। धारा 2 में 3 प्रश्न शामिल थे। प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न थे, जिनमें से प्रत्येक में 2 दशमलव स्थानों के साथ एक संख्यात्मक उत्तर था। प्रश्नों के लिए अंकन योजना प्रत्येक सही उत्तर के लिए +2 और अन्य सभी मामलों में 0 थी। धारा 3 में 6 बहुसही बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल थे, जहां प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 या 1 से अधिक विकल्प सही थे। इसमें +4 की अंकन योजना थी यदि केवल सभी सही विकल्प चुने गए हैं, +3 यदि सभी 4 विकल्प सही हैं लेकिन केवल 3 विकल्प चुने गए हैं, +2 यदि 3 या अधिक विकल्प सही हैं लेकिन केवल 2 विकल्प चुने गए हैं जिनमें से दोनों सही हैं, +1 यदि 2 या 2 से अधिक विकल्प सही हैं लेकिन केवल 1 विकल्प चुना गया है और वह सही विकल्प है, 0 यदि अनुत्तरित हो, जबकि चुने गए प्रत्येक गलत के लिए -2 दिया गया था। धारा 4 में 3 प्रश्न शामिल हैं जिनके उत्तर गैरनकारात्मक पूर्णांक हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही पूर्णांक के लिए +4 और अन्य सभी मामलों के लिए 0 है। पिछले वर्ष के कुछ प्रश्न पत्रों में सिंगल करेक्ट बहुविकल्पीय प्रश्नों के बजाय मैट्रिक्स मैच प्रकार के प्रश्न भी शामिल थे। पाठ्यक्रम 1961 में परीक्षा की शुरुआत के बाद से पाठ्यक्रम में प्रमुख रूप से वे विषय शामिल हैं जो भारतीय उच्च विद्यालयों में कक्षा 11 और कक्षा 12 के पाठ्यक्रम से पढ़ाए जाते हैं। इनमें गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान, अकार्बनिक रसायन विज्ञान और भौतिक रसायन विज्ञान के विषय शामिल हैं। पाठ्यक्रम में हालिया बदलाव नवंबर 2021 में किया गया था, जब परीक्षा के लिए एक संशोधित पाठ्यक्रम अपनाया गया था। यह पाठ्यक्रम 2023 से लागू किया गया है। पूछे गए विषयों का संक्षिप्त विवरण नीचे सूचीबद्ध है। गणित, उच्च बीजगणित, रैखिक बीजगणित के कुछ विषयों सहित संयोजन विज्ञान, संभाव्यता, सशर्त संभाव्यता, कुल संभाव्यता का नियम, बेयस प्रमेय जैसे विषयों सहित ज्यामिति, समन्वय प्रणाली, बिंदु और रेखाएं, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और हाइपरबोला, त्रिकोणमिति, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय कार्यों सहित बीजगणितीय कार्य, घातीय कार्य, लघुगणकीय कार्य, फ्लोर फंक्शन, भिन्नात्मक भाग फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सम फंक्शन, विषम फंक्शन, आवधिक फंक्शन, समग्र फंक्शन, व्युत्क्रम फंक्शन। सीमाएं, एक का व्युत्पन्न फंक्शन, किसी फंक्शन की निरंतरता और भिन्नता का विश्लेषण, व्युत्पन्न और उनके अनुप्रयोग, फंक्शन के स्पर्शरेखा और सामान्य, वक्रों के बीच का कोण, रोले का प्रमेय, माध्यमान प्रमेय, एक फंक्शन की एकरसता और एक फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा, अनिश्चितकालीन एंटी व्युत्पन्न एक फंक्शन का निश्चित अभिन्न अंग और एक वक्र और उसकी धुरी से घिरे क्षेत्र का विश्लेषण और विभेदक समीकरण। भौतिकी, सामान्य भौतिकी, शास्त्रीय न्यूटोनियन यांत्रिकी, द्रव यांत्रिकी, थर्मोडायनामिक्स, ध्वनिकी, ध्वनि और दोलन, विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, विद्युत और चुंबकत्व दोनों और विद्युत चुंबकीय तरंगें, आधुनिक भौतिकी, रेडियोधर्मिता, परमाणु भौतिकी, प्राथमिक क्वांटम यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ज्यामितीय प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी दोनों। रसायन विज्ञान।
भौतिक रसायन विज्ञान, पदार्थ का सामान्य अध्ययन, मोल्स, मोलरिटी, रेडॉक्स प्रतिक्रियाएं आदि, परमाणु संरचना, क्वांटम यांत्रिकी के संबंधित विषयों के साथ पदार्थ की स्थिति, रासायनिक थर्मोडायनामिक्स और रासायनिक कैनेटिक्स, संतुलन रसायन विज्ञान, रासायनिक संतुलन और आयनिक दोनों संतुलन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोलिगेटिव गुण अनुमापन, एसिड बेस और रेडॉक्स सहित सतह विज्ञान और परमाणु रसायन विज्ञान। द्वितीय, अकार्बनिक रसायन विज्ञान, आवधिक गुण रसायनों में बंधन के सिद्धांत यानी वैलेंस बांड सिद्धांत, VACPR सिद्धांत और आणविक कक्षीय सिद्धांत सहित समन्वय, यौगिक और परिसर, धातुकर्म, गुणात्मक अकार्बनिक नमक विश्लेषण, हाइड्रोजन प्रतिक्रियाओं का विस्तृत अध्ययन, भौतिक और रासायनिक गुण, क्षार धातुओं, क्षारीय पृथ्वी धातुओं, बोरान परिवार, कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हैलोजन और नोबल गैसों, संक्रमण तत्वों, नोबल धातुओं सहित एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड्स प्रतिक्रिया के प्रकार और पर्यावरणीय रसायन विज्ञान के उनके कुछ यौगिकों के साथ। तृतीय, कार्बनिक रसायन विज्ञान, यूपैक नामकरण, सामान्य कार्बनिक रसायन विज्ञान, संकरण, हाइड्रोजन बंधन, आगमनात्मक प्रभाव, आइसोमेरिज्म, अनुनाद, सुगंधितता, हाइपर कोंजुगेशन, मेसोमेरिज्म, कार्बोकेशन और कार्बोनियन, फ्री रेडिकल, हेटेरोलिसिस और होमोलिसिस सहित बॉन्ड क्लीवेज, एनेंटियोमर्स और डायस्टेरोमर्स सहित स्टीरियोइसोमेरिज्म सहित कार्बनिक अभिकर्मक, कुछ नामित प्रतिक्रियाएं, प्रतिक्रिया तंत्र का विस्तृत विश्लेषण, हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड, कार्बोनिल यौगिक, अल्कोहल, फिनोल और ईथर, सुगंधित यौगिक, बायोमोलेक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट और पॉलीमर, एमाइन, रोजमर्रा की जिंदगी में रसायन विज्ञान और व्यावहारिक कार्बनिक के यौगिक और तैयारी रसायन विज्ञान। सीटें जेईई एडवांस्ड 2012 के लिए पंजीकृत 5,06,484 उम्मीदवारों के साथ हर साल परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। हालांकि 2013 से 2 चरण जेईई मेन प्लस जेईई एडवांस्ड संरचना के साथ 51 की संख्या 2013 में जेईई एडवांस्ड में उम्मीदवारों की संख्या 1.5 लाख निर्धारित की गई है और बाद के वर्षों में 2022 तक इसे बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। प्रत्येक संस्थान में उपलब्ध कुल सीटें, सीट मैट्रिक्स वर्षवार नीचे दी गई तालिका में संक्षेपित हैं। 2011 में आईआईटी में अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुरू किए गए। आईआईटी तिरुपति और आईआईटी पलक्कड़ की शुरुआत 2015 में हुई और 4 और संस्थान आईआईटी भिलाई, आईआईटी धारवाड़, आईआईटी गोवा और आईआईटी जम्मू 2016 में खुले। 2018 में 14% की न्यूनतम महिला नामांकन सुनिश्चित करने के लिए आईआईटी ने केवल महिला नामांकन की शुरुआत की और 2017 नामांकन आंकड़ों के आधार पर लिंगतटस्थ सीटें और 14% लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रति संस्थान और प्रति पाठ्यक्रम अतिसंख्यात्मक सीटें आवंटित की गईं। इनके साथ और कुल सीटों में मामूली वृद्धि के साथ कुल सीट उपलब्धता 12,000 से अधिक थी, जिसमें 801 केवल महिला अतिसंख्या सीटें शामिल थीं। 2019 के लिए 10% ईडब्ल्यूएस कोटा, गैर आरक्षित सीटों में कटौती के बिना के आंशिक रोल आउट और महिला नामांकन लक्ष्य को 17% तक बढ़ाने के साथ उपलब्ध कुल सीटें 13,500 से अधिक हो गई, जिसमें 1,200 से अधिक सुपर संख्यात्मक केवल महिला सीटें। 2020 में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा के पूर्ण कार्यान्वयन और 20% महिला नामांकन लक्ष्य के साथ कुल उपलब्ध सीटें बढ़कर 16,053 हो गईं, जिसमें 1,500 से अधिक अत्यधिक संख्या में केवल महिला सीटें थीं। आलोचना 2012 में सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार ने नए प्रवेश मानदंडों की आलोचना करते हुए कहा कि 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में विभिन्न बोर्डों के शीर्ष 20% छात्रों को मौका देने का आईआईटी परिषद का निर्णय जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा निर्णय है जो गरीबों के खिलाफ जाएगा, जिनके पास संभ्रांत स्कूलों में पढ़ने का अवसर नहीं है।
IIT JEE केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित किया जाता है। इसकी आलोचना की गई है कि यह उन स्थानों के छात्रों के लिए कठिन है जहां तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, उड़िया, बंगाली, मराठी, असमिया या गुजराती जैसी अन्य भारतीय भाषाएं अधिक प्रमुख हैं। सितंबर 2011 में गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजराती साहित्य परिषद की एक जनहित याचिका पर कार्रवाई की, जिसमें परीक्षाएं गुजराती में भी आयोजित करने की मांग की गई थी। अक्टूबर में नवसारी के सयाजी वैभव सार्वजनिक पुस्तकालय ट्रस्ट द्वारा दूसरी याचिका दायर की गई थी। तमिल में परीक्षा आयोजित करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में एक और याचिका दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा न कराना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। तमिलनाडु की एक राजनीतिक पार्टी पट्टाली मक्कल काची PMK पार्टी ने IIT JEE और अन्य राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित करने के लिए चेन्नई में प्रदर्शन किया, खासकर तमिलनाडु में तमिल भाषा में। PMK पार्टी ने IIT JEE प्रवेश परीक्षा तमिल में आयोजित करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। उन्होंने दावा किया कि तमिलनाडु में हर साल 7,63,000 छात्र 12वीं कक्षा पूरी कर रहे हैं। उनमें से 75% तमिल माध्यम से हैं। उन्हें अंग्रेजी या हिंदी में प्रवेश परीक्षा देनी होती थी, न तो उनकी शिक्षा का माध्यम था और न ही उनकी मातृभाषा, और इसलिए उन्हें अपनी परिचित भाषा में प्रवेश परीक्षा देने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया गया था। शिवसेना ने MHRD से महाराष्ट्र में IIT JEE और अन्य राष्ट्रीय स्नातक प्रवेश परीक्षाओं को क्षेत्रीय भाषाओं, विशेषकर मराठी में आयोजित करने का आग्रह किया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने JEE को चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया। कुल 11 अंकों के 3 प्रश्न ऐसे थे जो अस्पष्ट थे। JEE एडवांस्ड की इसके कुख्यात कठिन परीक्षा पैटर्न के लिए भी आलोचना की गई है। एक हाई स्कूल के छात्र के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न स्कूलों में पारंपरिक शिक्षण के दायरे से कहीं आगे जाते हैं। यह छात्रों को कोचिंग कक्षाओं का चयन करने के लिए मजबूर करता है। कोचिंग कक्षाएं छात्रों के लिए अत्यधिक दबाव की स्थिति पैदा करती हैं, जिससे धीरे धीरे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। सिखाना। संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी आमतौर पर छात्रों द्वारा परीक्षा देने से 2 से 4 साल पहले शुरू हो जाती है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 90% से अधिक छात्र कोचिंग संस्थानों में पढ़ते थे, जिसने 2,50,000 रुपए तक की वार्षिक ट्यूशन के साथ 232 रुपए 61 पैसे बिलियन का उद्योग बनाया था। इन अकादमियों में नियमित हाई स्कूल के काम के अलावा सप्ताह में कई बार मॉक टेस्ट, प्रति कक्षा 200 छात्रों तक और दिन में 4 से 7 घंटे तक के लंबे घंटे शामिल थे। देश भर में सैकड़ों अकादमियां थीं और सबसे प्रसिद्ध कोटा, राजस्थान में हर साल लगभग 1,25,000 छात्रों को आकर्षित करती थी। कोचिंग कार्यक्रम प्रमुख निगम हैं, जो भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं और निजी इक्विटी फर्मों से अरबों डॉलर का निवेश भी आकर्षित करते हैं। बड़ी संख्या में आत्महत्याओं के लिए इन कोचिंग संस्थानों के उच्च दबाव वाले माहौल को जिम्मेदार ठहराया गया है। परीक्षा में हालिया संशोधन। 2018 में परीक्षा में कई बदलाव किए गए। संयुक्त प्रवेश बोर्ड JEE ने पेपर लीक की संभावना को कम करने और लॉजिस्टिक्स और मूल्यांकन को आसान बनाने की उम्मीद में 2018 से पूरी परीक्षा ऑनलाइन आयोजित करने का फैसला किया। इसमें कहा गया कि ऑनलाइन परीक्षा से गलत छपाई की समस्या खत्म हो जाएगी। 2021 में शेड्यूल में कई संशोधन किए गए। भारत के पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने परीक्षा की तारीखों की पुष्टि की। JEE मेन परीक्षा 4 दिनों में 8 सत्रों में आयोजित की जानी थी। प्रत्येक चरण के लिए प्रत्येक दिन 2 सत्र, जिसमें 4 अलग अलग महीनों में कुल 4 चरण होंगे। पहला चरण 23 से 28 फरवरी तक आयोजित किया गया था।
जबकि अन्य चरण अगले महीनों मार्च, अप्रैल और मई में आयोजित किए जाने थे। जेईई एडवांस्ड परीक्षा 3 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन जेईई मेन परीक्षा के तीसरे और चौथे चरण के साथ, जो अप्रैल और मई के संबंधित महीनों में आयोजित की जानी थी, को कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया था। 19 महामारी। जेईई मेन परीक्षाओं का तीसरा और चौथा चरण बाद में क्रमशः 20 जुलाई से 3 अगस्त और 26 अगस्त से 2 सितंबर को आयोजित किया गया था। जेईई एडवांस्ड परीक्षा 3 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई थी। जेईई एडवांस्ड 2022 3 जुलाई 2022 को सामान्य 2 सत्रों, सुबह और दोपहर दोनों अनिवार्य में आयोजित होने वाला था। हालांकि 2022 जेईई मेन को अप्रैल मई से 20 से 29 जून 21-30 जुलाई तक स्थगित करने के साथ जेईई एडवांस्ड 2022 को भी स्थगित कर दिया गया और बाद में 28 अगस्त 2022 को आयोजित किया गया। Nice.